क्या हुआ? काम हो गया है? क्या मालूम पड़ गया है कौन ये सब किया था? एक्चुअली मालूम तो पड़ गया। तो बता कौन है, कौन किया है ये सब मेरे साथ? एक्चुअली वो है लिसा। लिसा ने ये सब करवाया उस वेटर को पैसे खिलाकर, पर वो क्यों ये सब किया है हमें नहीं पता है। अब तो वही बता सकते हैं क्यों ये सब किया था वो। ओह नो, इसने फ़ोन काट दिया। वो कोई गलत कदम ना उठा ले, मुझे उसको रोकना पड़ेगा अभी के अभी। कॉल कट करने के बाद जिमिन बहुत गुस्से में कार लेके लिसा के घर की ओर चला जाते हैं। लिसा, लिसा, वेयर आर यू? वेयर आर यू लिसा? तुम कहाँ हो? सामने आ जाओ, अभी के अभी मेरे सामने आओ। कौन है? ओह जिमिन बेबी, आओ आओ, अंदर आ जाओ। आई एम सो मच हैप्पी जिमिन बेबी, यू कम टू माई हाउस। आई एम रियली रियली हैप्पी। बैठो ना, तुम बैठो। तुम मुझसे क्यों मार रही हो? मैं क्या किया है बताओ ज़रा, मैंने क्या किया है? व्हाई आर यू हिटिंग मी? तुम्हें याद नहीं आ रहा है तुमने क्या किया है? कल रात के बातें क्या भूल गई हो, या मैं याद दिला दूँ तुम्हें? तुमने जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। पर तुमने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ? बताओ, क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ? तुमने जो किया मेरे साथ कल, वो माफ़ी के लायक नहीं। जिमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। मैं आइंदा से ऐसे गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक्चुअली कल जब मैंने तुमको टी के साथ देखा ना, तो मेरे अंदर जेलसी हो गई थी, इसलिए मैं जेलसी के कारण ये सब कर। जब मैंने देखा तुम मेरे साथ डांस नहीं करके तुम टे के साथ डांस कर रहे थे, इसलिए मैं और भी ज़्यादा जेलस हो गया और गुस्से में आकर मैंने ये सब कर दिया। मुझे माफ़ कर दो भी। अभी तुम्हें कभी भी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ये बात अपने ध्यान में रखना, ठीक है? और एक बात, मुझसे और ते से ज़रा दूर ही रहना। मैं तुम्हारी जो किया है ना, इसके बारे में मैंने अभी भी अंकल को कुछ भी नहीं बताया। अरे पापा बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। पर आइंदा से अगर ऐसी कोई गलती हुआ ना, और कभी भी कुछ भी किया ना, तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? ये मेरी आखिरी चेतावनी समझ के तुम समझ लेना, ठीक है? और एक बात, कि मेरे जान है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, ये बात तुम अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है? और मेरे ज़िंदगी से दूर चले जाना, बहुत दूर। जिमिन प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम नहीं समझ पाओगी। मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ तुम टे को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, प्लीज़। आई लव यू, आई लव यू वेरी 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 मच। प्यार के बाद तुम नहीं करो तो वही अच्छा है। प्यार के बाद तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, ठीक है? प्यार के मतलब किसी को पाना नहीं, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना नहीं, और किसी के नशे में लग के उसकी फ़ायदा उठाना नहीं होता है, ठीक है? और हाँ, ये बात मैं फिर से तुम्हें कर रहा हूँ, आई लव टे से क्रेज़ीली प्यार करता हूँ, उससे बिना मैं नहीं जी सकती हूँ, ठीक है? तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना और मेरे और टे के ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाना। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा भी नहीं करूँगी और तुम्हारी ज़िंदगी से, इस शहर से, इस कंट्री से बहुत दूर चला जाऊँगी। तुम खुश रहना। तू ठीक है ना दोस्त? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चल, यहाँ से चलता हूँ। तू उधर क्या देख रहा है? चल मेरे साथ। हाँ चल, चलता हूँ।
एक बात बता, तू इतना गुस्सा क्यों है? लिसा तेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया इसलिए? क्या और क्या और कोई बात है? मुझे बता ज़रा। मैंने ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती हूँ? माना मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कितने दर्द में है, मैं ऐसे क्यों किया? क्यों? जिमिन, तू क्या कहना चाहता है? यू मीन तू उसके साथ? हाँ जी हो, सही पकड़ा है। मैं सच में कल मेरे होश में नहीं तो क्या किया मैंने कुछ भी नहीं पता। रोना मत, चल उससे बात करना है तुझे। जो हुआ गलती से हो गया और इसके लिए उससे तुझे माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ, माफ़ी तो मैं मांगूंगी, पर फिर भी मैंने ये सब क्यों किया? खुद पर क्यों कंट्रोल नहीं किया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। मैं क्या करूँ पता नहीं। शायद वो भी तुझसे प्यार करता है, इसलिए तुझको नहीं रोका कल रात। हाँ, हो सकता है, पर फिर भी मैंने कल बहुत गलती कर दिया। मुझे उससे माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। मुझे अभी अभी घर जाना होगा और उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। ठीक है, चल घर चलते हैं। मैंने उसको मेडिसिन दे के सुला कर आया हूँ, अभी चलता हूँ। चल। प्लीज़ दे, मुझे माफ़ कर देना। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांग कैसे मांगूँ? कौन है? ओह, आप? हाँ, आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या हुआ? प्लीज़ रोइए मत। आपको क्या हुआ बताइए मुझे। बताइए आप क्यों रो रहा है? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कल के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे माफ़ कर दो। आप माफ़ी क्यों मांग रही है? आप मेरे पति है, आपका हक है। फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानबूझकर कभी भी मुझको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, ये मुझे मालूम है। तो मैं क्यों आपसे गुस्सा होगी? और ये तो पति पत्नी के बीच की मामला है, तो मैं इस बात से आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। एक बात, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने किया, ये बात क्या आपको मालूम पड़ा? डोंट वरी, जिसने भी किया और करवाया, मैं उन दोनों को ही सज़ा दे के आई हूँ और फिर से ऐसा कोई कुछ भी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, बहुत हो गया, चलो अब सो जाओ, रेस्ट कर लो। एक बात बता ज़रा, कल होल डे तेने घर रूम में से बाहर क्यों नहीं निकला? एक्चुअली मॉम, उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब थी। तबीयत ख़राब थी? क्या हुआ था उससे? मॉम, मुझे थोड़ा सा फीवर आया था। क्या? मुझे क्यों नहीं बताया? मॉम, थोड़ा सा ही था इसलिए। अब आप ठीक है ना? तो हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, खाना खा लो, कॉलेज भी जाना है। ओके मॉम। हे ते, कैसी है तू? और कल क्यों कॉलेज नहीं आया था? एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार था कल, इसलिए नहीं आया। ओ ठीक है, आजा बैठ जा। हाँ, बैठती हूँ। क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। यूँ ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? यही कि कल जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ये हुआ है तो हमें भी पता है, पर उसने तो तुझे माफ़ कर दिया। अब तो कब उसको प्रपोज करेगा? अपनी दिल की बात कब कहेगा? बहुत जल्द उसको प्रपोज करने वाला हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए मुझे ट्रीट चाहिए।
हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दे दूँगी। पर दोस्त, तुझे मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ मेरे घर वालों को ही मालूम है। तू जान के ज़्यादा शॉक्ड मत होना, ठीक है? ऐसी कौन सी बात है जिसको सुनकर मैं शॉक्ड हो जाऊंगी? पहले सुन तो ले, उसके बाद ते सिर्फ मेरे पापा के दोस्त की बेटी नहीं है, वो मेरी बीबी है। 6 महीने पहले ही हम दोनों शादी कर लिए, तो पहले मैं शादी के लिए राजी नहीं थी, पर फिर मैं उसको जब देखा था शादी के दिन, फिर मैं उसके प्यार में गिर गया और मैं शादी कर लिया। हम्म हम्म हम्म। क्या? क्या? प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तुझसे ये बात छुपाने के लिए। आई एम सॉरी। तुझसे मैं गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि इतनी स्वीट और ब्यूटीफुल भाभी देने के लिए मुझे। सच में तू मान गया? मुझ पर गुस्सा नहीं है तो? नहीं, नहीं हूँ, पर मुझे मेरा ट्रीट चाहिए, वो भी बहुत बड़ा। ओके डन, तेरे ट्रीट मिल जाएगी बहुत जल्द। क्यों? तू मान गया इतने जल्दी? क्यों? मुझे मानना नहीं चाहिए था। ठीक है, नहीं दूंगी, बहुत लेट दूंगी। नहीं नहीं नहीं, दे देना, यही मेरे दोस्त जैसे बात। हाँ हाँ, तो चल। और एक बात, इस शादी के बारे में प्लीज़ अभी भी किसी को मत बताना, ठीक है? आयु को भी नहीं। वक्त आने पर मैं सबके सामने रिवील कर दूंगी। ओके माय बेस्टी। लंच टाइम हो गया, भाभी जी से मिल के आती हूँ। हाँ चल, चलता हूँ। अदर साइड, आयु और टे जब लंच के लिए कैंटीन में जा रहा था, तब बोगम ने उन दोनों का रास्ता रोक लेती है और रास्ता रोककर उन दोनों से बातें करने लगती है। ये हाय टे, क्या तुम मुझे पहचाना? हाँ, अब वही है ना जो मुझे गिरने से बचाया था? मैं वही हूँ, तुमने मुझे याद रखा, थैंक्स इसके लिए। थैंक्स की क्या बात है, आप मुझे हेल्प किया इसलिए मैं आपका याद रखा। तुम क्या कहीं पर जा रही थी इस टाइम पर? हाँ, एक्चुअली लंच करने के लिए कैंटीन पर जा रही थी मैं और आयु। ओह, बहुत अच्छी बात, चलो मैं भी चलती हूँ तुम दोनों के साथ, मैं भी लंच कर लूँगी। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। ओके चलो, चलता हूँ। काम, वहाँ पर जिमिन भी होगा, थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा उसको कैंटीन में जानते हुए। ओह ऐसा बात है, तो वहाँ पर मैं नहीं जा सकती हूँ अब। ते किसी और दिन हम दोनों एक साथ लंच करेंगे, ठीक है? मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, मुझे वो करने के लिए जाना है। ओह ओके ठीक है, बाय सीनियर। बहुत अजीब सा था, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अजीब सा था। चल। हाय। हाय, बैठो यहाँ पर। हाँ बैठते हैं। क्या हुआ, आज बड़ी शर्मा जा रही है? कोई कुछ बात नहीं तो? सच में कोई बात नहीं है? अरे बैठो ना, यहाँ बैठो बैठो। हाँ हाँ, हम दोनों बैठते हैं। आज के ट्रीट जिमी की तरफ से, तो जो मंगाना है तो मंगा लो। जस सीनियर ट्रीट दे रहा है। हाँ खा लो। अगर आँखियों से आँखें बात करना हो गया है तो क्या आप लोग खाना खा सकते हैं? थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? ओह ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, पापा का फ़ोन? ओके, मैं ज़रा बात करके आती हूँ। हाँ ठीक है, जा। हेलो, यस डैड। हम्म, ओके। हम्म, ठीक है डैड। ओके, मैं आती हूँ।
ओके ओके ओके। एक्चुअली फ्रेंड्स, मुझे जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा। पापा ने कॉल किया था, उनको मुझसे थोड़ा काम है, सो मैं चलता हूँ, बाय। और हाँ ते, तुम जिहोब के साथ घर चले आना, ठीक है? हाँ ठीक है। और हाँ, ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जा, मैं उसको सेफली घर पर पहुंचा दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। हाँ बाय बाय। बाय सीनियर, बाय। ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, और गाड़ी तेज़ी से नहीं ड्राइव करना, ठीक है? यहाँ पे किसी का थोड़ा ज़्यादा ही फिक्र कर रहा है कोई। क्या बात है, कोई क्या किसी के प्यार में पड़ गया? अब तुम उसको मत सताओ ना। हाँ, पर जल्द ही अपनी दिल की बात बता देना उसको। बिल्कुल। तो चलो हम लोग अब घर के लिए निकलते हैं। हाँ चलो, चलता हूँ। हाँ चलो। क्या जिमिन का जाना इतना ही ज़रूरी है? वो नहीं जाएगा तो नहीं होगा क्या? प्लीज़ समझा करो। देखो, उसका जाना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा। अगर उसका जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं उसको नहीं भेजता, समझा करो प्लीज़। अब जंकुक को भेज देना वहाँ पर, वही संभाल लेगा। जंकुक को यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट संभालना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं जा सकता। इसलिए मैं जिमिन को वहाँ पर भेज रहा हूँ, और 1 हफ्ते की ही तो बात है। तो तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो, मैं और कुछ भी नहीं कहूँगी। मॉम, डैड, मैं घर आ गया। यहाँ क्या हो रहा है? अब दोनों झगड़ क्यों रहे हैं? ते भी आ गया। अब उसको समझा दो क्यों हम दोनों लड़ रही है। आप ही बताओ, मैं नहीं बता सकती हूँ। एक्चुअली ते बेटा, जिमिन को 1 हफ्ते के लिए लंदन जाना पड़ेगा, एक बिज़नेस के काम के लिए। मैं और जंकुक को यहाँ थोड़ा काम है, इसलिए हम दोनों वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ है? डैड, जाना क्या बहुत ज़रूरी है? हाँ बेटा, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, उसको अकेले भेज रहा हूँ इसलिए। नहीं नहीं डैड, मैं गलत क्यों समझ लूँगी? आपका बहुत ज़रूरी काम है इसलिए आप भेज रही है, इसमें गलत समझने की क्या बात है? वो कहाँ पर है? पर वो अपने रूम पर ही है। वो क्या जाने के लिए तैयार हो गया है क्या? नहीं, अभी भी नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं उसकी मदद कर देती हूँ उसको सब कुछ करने में। थैंक्स बेटा, मुझे समझने के लिए। नहीं डैड, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर आपके बात मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? ठीक है डैड, मैं चलता हूँ। उसको मदद का पैकिंग में मैं थोड़ा बहुत मदद कर देती हूँ। उसको बताए बिना ये सब करना कि क्या सही होगा? देखो, कुछ वजह है इसलिए मीनू उसको कुछ भी नहीं बता रही है, तो हम लोगों को भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, जो अच्छा समझे आप लोग। आपका पैकिंग क्या हो गया है? मैं क्या आपको कुछ मदद कर दूँ आपकी पैकिंग करने में? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लगभग हो ही गया है मेरी पैकिंग। पर एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा हो भला? और किस लिए? यही कि मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ यहाँ पर अकेले, तुमको मेरे साथ नहीं ले जा रहा हूँ, इसलिए गुस्सा हो क्या? तो वहाँ पर कोई ज़रूरी काम से जा रहा है, काम ख़त्म होने के बाद चले आना। और हाँ, हर रोज़ मुझसे फ़ोन पे बात करना तो ये चलेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, पर मैं तुमको बहुत मिस करूँगी वहाँ पर।
आपको बहुत मिस करूँगी। वहाँ पर जाके आपका ना ख्याल रखना, ठीक है? टाइम से खाना खा लेना और काम ज़्यादा नहीं करना। हाँ ठीक है, बिल्कुल मेरे बीबी के बाद मेरे सड़क ऊपर। अब तुम इधर आओ ज़रा। हम्म, हाँ, अपना ध्यान रखना और सबका भी ध्यान रखना और खाना टाइम से खा लेना, ठीक है? और एक बात, कॉलेज जाने के लिए जेहूब के साथ जाओगी और जेहूब के साथ ये घर वापस आओगी। मैं जेहूब को सब कुछ बता दिया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, पर मैं तुम्हें बहुत 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 मिस करूँगी। हाँ मैं भी। हाँ बिल्कुल भी उदास मत होना, ठीक है? एक हफ्ते की बात है, यूं ही निकल जाएगी एक हफ्ते, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अब मुझे एक दे दो। क्या दूंगी बताइए? हम्म, का फ्लाइट कब का है? ये थोड़ी देर बाद की है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अब सब कुछ समेट लो। हाँ मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मॉम, डैड, भैया, भाभी, बाय। बेटा चलो, अब हम लोग घर के अंदर जाते हैं। हाँ चलिए मॉम।